मानव जगत लाइव में आपका स्वागत। साल 2020 का दिसंबर महीना चल रहा है, ये साल भी गुजरने को है और ये साल कैसा रहा किसी से छुपा नहीं है। कोरोना वायरस की महामारी इस साल शुरू हुई और इस साल में वो कुछ करके दिखाया कि जिसका तसव्वुर, जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। तो बहरहाल खबरें बहुत सी हैं, बहुत कुछ इस साल में गुजरा, बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं साल 2020 में बॉलीवुड की क्या हालत रही। बॉलीवुड को इस साल ऐसा झटका लगा कि वो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कई बड़ी फिल्में जो कि सिनेमा पर रिलीज होनी थी वो रुक गई या फिर उनको घाटे का सौदा साबित हुई। वो फिल्में 2020 जिस तरह से रहा उसका किसी ने कल्पना भी नहीं की। इस साल कोरोना वायरस जैसी महामारी ने भारत में पैर पसारे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया और जाहिर तौर पर सभी के साथ साथ थिएटर्स में भी ताले लग गए। इस साल कुछ ही फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो पाए, जिनमें से कुछ को लोगों ने काफ़ी सराहा और तो कुछ फिल्मों ने काफ़ी निराश भी किया। कई बड़े बजट की फिल्में जहां फ्लॉप होकर रह गई, वहीं छोटे बजट की फिल्मों ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया, उनका अच्छा मनोरंजन किया। तो इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल में कई शख्सियतें, फिल्मी दुनिया के लोग हमसे जुदा हो गए। कुछ लोगों को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन वो कोरोना से उभरकर सामने आए, उन्होंने कोरोना से जंग जीती। जैसा कि महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित हुए और फिर उन्होंने कोरोना से जंग जीतने में कामयाबी हासिल की। हम सुपरस्टार और बॉलीवुड के शहंशाह जज्बात के नाम से मशहूर दिलीप कुमार की बात करें तो ये साल दिलीप कुमार के लिए बेहद ही दुखदाई रहा। जी हाँ, इस साल उनके दो भाइयों का इंतकाल हो गया। दोनों कोरोना से संक्रमित थे। इसी साल अक्टूबर में दिलीप कुमार के भाई असलम खान और एहसान खान का कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो गया और दिलीप कुमार को इस बारे में बताया भी नहीं गया। बकौल सायरा बानो जो उनकी बीवी हैं, उनके मुताबिक दिलीप कुमार को गम देने वाली अफसोसनाक खबरों से दूर रखा जाता है क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है। फिलहाल 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि सायरा बानो ने फैंस से अपील की है कि वो दिलीप कुमार के लिए दुआ करें क्योंकि दिलीप कुमार की तबीयत काफ़ी ख़राब है और 11 दिसंबर को उनका जन्मदिन भी है, लेकिन तबीयत की वजह से वो अपना जन्मदिन में कोई जश्न नहीं मना सकेंगे। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उनके 2 भाइयों का इंतकाल अक्टूबर के महीने में ही हुआ था, तो ऐसे में वो अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। वैसे तो वो हर साल बहुत ही साधारण तरीके से अपना जन्मदिन मनाते हैं। उनकी तबीयत कई साल से ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ ये भी हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से उनकी बीवी सायरा बानो उनकी खिदमत कर रही हैं बुढ़ापे में, वो वाकई काबिल तारीफ है। सायरा बानो कहती हैं कि मैं ऐसा किसी दिखावे के लिए नहीं करती, बल्कि मुझे दिलीप कुमार से मोहब्बत है। और आपको बता दें कि दिलीप कुमार को सायरा बानो साहब कहकर के पुकारती हैं और वो उनके साथ कदम से कदम साथ रहती हैं और जिस हालत में दिलीप कुमार साहब हैं उसमें वो बड़े काबिल तारीफ तरीके से जज्बे के साथ उनकी खिदमत कर रही हैं। तो बहरहाल इस साल अगर हम बात करें कुछ फिल्मों की तो कुछ ऐसी फिल्में रहीं कि जिनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और कुछ फिल्में को तगड़ा झटका लगा, कुछ फिल्मों ने कमाई भी की। एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्रीज खोली जा रही है, लेकिन अभी इसको तेज़ी पकड़ने में, रफ्तार पकड़ने में काफ़ी वक्त लग सकता है। फिलहाल कुछ फिल्मों की अगर हम बात करें तो 2020 में कई ऐसी फिल्में फ्लॉप हो गई कि जिनसे दर्शकों को काफ़ी उम्मीद थी। 10 जनवरी 2020 को दीपिका पादुकोण की बहुचर्चित फिल्म छपाक रिलीज हुई। उम्मीद थी कि ये फिल्म काफ़ी कामयाब होगी। दीपिका की ने इसमें काफ़ी बेहतर एक्टिंग की थी, लेकिन ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई ये फिल्म छपाक फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म ने करीब 34 करोड़ रुपए की सिर्फ कमाई की। अभिनेता सनी सिंह की फिल्म जय मम्मी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी। फिल्म 17 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी और फिल्म ने मात्र 2.5 करोड़ रुपए ही कमाए। इसके अलावा वरुण धवन
जो कि कॉमेडी भी करते हैं, कुछ एक्शन भी करते हैं और बॉलीवुड में एक उभरता हुआ नाम है। डेविड धवन के वो बेटे हैं, उनकी एक फिल्म कुली नंबर 1 भी आ रही है, जो कि कुछ साल पहले गोविंदा की एक सुपरहिट फिल्म कुली नंबर 1 आई थी, उसी को डेविड धवन ने बनाया था और इस बार भी डेविड धवन ही उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वरुण धवन की अगर हम बात करें, वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्ट्रीट डांसर 24 जनवरी 2020 को रिलीज हुई और फिल्म कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। सीधी बात, फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म ने 75 करोड़ का कारोबार किया था। जी हाँ, इसके अलावा भी कुछ फिल्में अक्सर अपने बयानों को लेकर आजकल तो सुर्खियों में रहने वाली, अगर हम बात करें, एक ही नाम हमारी जबान पर आता है, वो है कंगना रनौत। उनकी एक फिल्म इस साल रिलीज हुई, फिल्म का नाम था पंगा। जी हाँ, कंगना रनौत की फिल्म पंगा कब आई और कब चली गई इसका भी पता नहीं चल सका। जी हाँ, फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। ये फिल्म 14 जनवरी को रिलीज हुई थी, ये भी फ्लॉप होकर के रह गई। इसके अलावा ये साल सैफ अली खान के लिए भी अच्छा नहीं रहा। सैफ अली खान की फिल्म जवानी जाने मन भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। फिल्म 31 जनवरी 2020 को रिलीज हुई। कुल 28 करोड़ का इसका बिजनेस रहा। इसके अलावा एक और फिल्म आई थी, जी हाँ, जिससे तो दर्शकों को काफी उम्मीद थी, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप होकर के रह गई। फिल्म ने कोई कमाल नहीं किया। फिल्म की कहानी कश्मीरी पंडितों पर आधारित थी और आपको बता दें कि इस फिल्म की खुद लाल किश आडवाणी ने तारीफ की थी। जब उनको इस फिल्म का शो दिखाया गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया। फिल्म 7 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने मात्र 5 करोड़ 5 लाख के करीब का ही बिजनेस किया था। फिल्म का नाम शिकारा था। जी हाँ, ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके अलावा भी कुछ और फिल्में आई जो फ्लॉप रही, जिनमें कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की फिल्म लव आजकल 2 एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। 14 फरवरी को रिलीज इस फिल्म ने बहुत कम बिजनेस किया और ये भी एक तरह से सुपर फ्लॉप की श्रेणी में आई। दूसरी ओर इरफान खान हमसे जुदा हुए, लेकिन उनकी एक आखिरी फिल्म हमारे सामने आई। अंग्रेजी मीडियम इरफान खान, करीना कपूर खान और राधिका मदान की फिल्म 13 मार्च को रिलीज हुई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये फिल्म ज्यादा नहीं चल पाई, या सीधे शब्दों में कहें तो फिल्म फ्लॉप हो गई। वैसा कुछ इसने रोमांच पैदा नहीं किया जैसा कि इस फिल्म से उम्मीद की गई थी। तो बॉलीवुड का 2020 का जो सफर रहा है वो काफी झटके वाला रहा और अब भी कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं। बॉलीवुड में बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके हैं, खास तौर से जो सह कलाकार हैं या सहायक के तौर पर काम करते हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है, तो ऐसे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि और फिर सिनेमा किस तरह से खुल रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि कोरोना का कहर कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। ये अच्छी बात है कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको फॉलो करने से काफी कोरोना कंट्रोल में है और मृत्यु दर दूसरे देशों के मुकाबले भारत में काफी कम है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन कोरोना का कहर कभी कम और कभी ज्यादा खबरों के मुताबिक सामने आता रहता है, तो इसमें सबको सचेत होने की जरूरत है। तो बहरहाल बात हम बॉलीवुड की कर रहे हैं, तो बॉलीवुड में कई और फिल्में रिलीज होने वाली हैं। और हाँ, यहाँ जिक्र करें अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी का, तो वो भी फ्लॉप होकर के रह गई। हालांकि ये खबर आई कि उस फिल्म ने विदेशों वगैरह में कुछ अच्छा बिजनेस किया। एक वो वेब सीरीज भी इस साल कुछ छाई रही जिसमें आश्रम का हम नाम लेंगे। प्रकाश झा जो एक मशहूर डायरेक्टर हैं जिन्होंने गंगा जल अपहरण जैसी फिल्में बनाई, उन्होंने बॉबी देओल को लेकर के आश्रम नाम से एक वेब सीरीज बनाई है जिसके 2 पार्ट आ चुके हैं और कुछ और पार्ट का इंतजार है। उसमें एक ढोंगी बाबा का किरदार बॉबी देओल ने निभाया है। इसके अलावा कुछ और वेब सीरीज भी छाई रही, लेकिन कुल मिलाकर बॉलीवुड इस बार घाटे में रहा।
तो अब देखते हैं कि आने वाले साल में बॉलीवुड कितनी तरक्की कर पाता है और क्या उस कि वो भरपाई कर सकेगा कि जो नुकसान उसको 2020 में उठाना पड़ा है। तो बने रहिए मानव जगत लाइव के साथ, कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।